बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री अमर ज्योति दर्शन ग्रंथ सेवा समिति गठन। रूहानियत और परमार्थ के सिरमौर श्री परमहंस दाता दयाल जी अथक परिश्रम करके दिन दुगनी रात चौगनी नाम भक्ति और सत्संग से जन जन में जागृति प्रदान कर रहे थे। आपके प्रेम और नव चेतना की किरणें घट घट में प्रकाशित हो रही थी। विश्व के कोने कोने से संस्कारी अधिकारी एवं जिज्ञासुजन आत्म पिपासा बुझाने के लिए श्री चरणों में पहुंच रहे थे। उस समय आप श्री अनंतपुर में निर्माण कार्य एवं सुचारू प्रबंध की व्यवस्था के लिए हर एक पहलू पर ध्यान दे रहे थे। समय अनुसार श्री अनंतपुर में स्थायी निवासी गुरुमुखों और बाहर से आने वाली संगतों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। पर्वों पर दर्शनार्थी संगतों एवं गुरुमुखों को कोई असुविधा न हो, इसलिए प्रेम प्योदी करुणा सागर जन जन के अंतर हृदय की जानने वाले महाप्रभु जी ने स्थायी निवासी गुरुमुखों जिज्ञासुओं एवं संगत की सुख सुविधा के लिए सेवा समिति के गठन की आवश्यकता को अनुभव किया। इसलिए आपने श्री अनंतपुर के स्थायी निवासी एवं सत्संगी भाई महात्मा जनों में से कुछ प्रमुख सेवकों की एक सेवा समिति बनाई। इन सबके सम्मुख श्री वचन हुए कि आज श्री अनंतपुर की भक्ति की ध्वजा चैकुंठी में फहरा रही है। आप सब गुरुमुख प्रेमी अपनी अपनी सेवा में जुटे हुए हैं। पर्वों पर श्री अनंतपुर में सबको हर क्षेत्र की सुव्यवस्था के लिए जिम्मेवारी सौंपी जाती है। सबके साथ सरल मधुर एवं प्रेम से व्यवहार करें। दर्शनार्थी यात्री व संगते आध्यात्मिक लाभ उठाने हेतु प्रसन्नता से जाएं। कमी पेशी को परस्पर विचार विमर्श कर सुलझा लें। अपने कर्तव्य पर दृढ़ रहते हुए उद्देश्य को पूर्ण करें। इसी में ही सतगुरु की कृपा एवं प्रसन्नता है। श्री सतगुरु देव जी महाराज श्री चतुर्थ पातशाही जी ने श्री अनंतपुर दरबार की सुचारू व्यवस्था के लिए एक सेवा समिति बनाई थी। उस समय महात्मा श्री सतगुरु सेवानंद जी श्री अनंतपुर के प्रबंध में काफी समय देते थे और सत्संग के सेवा कार्य के लिए बाहर भी जाते थे। कुछ एक महात्मा जन महात्मा योग आत्मानंद जी, महात्मा शांत आत्मानंद जी, महात्मा दर्शन अलखानंद जी, महात्मा योग प्रकाशानंद जी, महात्मा अखंड प्रकाशानंद जी, महात्मा रोशनानंद जी, महात्मा विचार परमानंद जी, महात्मा परम योगानंद जी, महात्मा संतोषानंद जी श्री अनंतपुर के प्रबंधकों में मुख्य थे। महात्मा श्री सतगुरु सेवानंद जी, महात्मा परम विवेकानंद जी सिंधी श्रीमान जी, महात्मा गुरु दर्शनानंद जी, महात्मा आदम दर्शनानंद जी, महात्मा धर्म शरदानंद जी, महात्मा सुख सागरानंद जी, महात्मा परम शांतानंद जी सत्संगी महात्मा जनों में मुख्य थे। सब महात्मा जन पर्व पर श्री अनंतपुर में एकत्रित होकर मीटिंग करते। श्री अनंतपुर एवं सत्संगी आश्रमों की सुव्यवस्था के लिए विचार विमर्श करते। सन 1970 में श्री सतगुरु देव जी महाराज श्री पंचम पातशाही जी के रूहानी जानशीनी के पश्चात ऊपर लिखित सेवा समिति के सदस्य श्री दरबार के कार्य को सुव्यवस्थित रूप से चला रहे थे। जैसा कि पहले लिखा गया है कि श्री पंचम पातशाही जी महाराज आवश्यकता अनुसार समय की मांग को देखते हुए इस समिति के सदस्यों की संख्या में क्रमशः बढ़ोतरी करते गए। कुछ समय के अंतराल में जैसे जैसे इनकी संख्या बढ़ गई, उन सबका नाम उसी अंतराल के रूप में दिया जा रहा है। श्री स्वामी विचार पूर्णानंद जी, महात्मा पूर्ण भक्तानंद जी, महात्मा ब्रह्म प्रकाशानंद जी, महात्मा अनमोल विवेकानंद जी, महात्मा विचार प्रकाशानंद जी, महात्मा दर्शन विवेकानंद जी, महात्मा शब्द प्रेमानंद जी, महात्मा अचल सागरानंद जी, महात्मा नित्य योगानंद जी, महात्मा विचार निर्लेपानंद जी, महात्मा शब्द परमानंद जी, महात्मा शब्द धर्मानंद जी, महात्मा नित्य प्रेमानंद जी, महात्मा ज्ञान प्रेमानंद जी, महात्मा ध्यान अमरानंद जी, महात्मा ध्यान नित्यानंद जी, महात्मा ज्ञान विचारानंद जी, महात्मा ज्ञान अनमोलानंद जी, महात्मा विचार ज्ञानानंद जी,
महात्मा ध्यान सत्यानंद जी, महात्मा अलख ज्ञानानंद जी, महात्मा आत्म योगानंद जी, महात्मा ब्रह्म आत्मानंद जी, महात्मा शब्द सागरानंद जी, महात्मा आद अमरानंद जी, महात्मा अमिट ब्रह्मानंद जी, महात्मा अमिट गोपालानंद जी, महात्मा विशुद्ध ब्रह्मानंद जी, महात्मा अचल ध्यानानंद जी, महात्मा अमर पूर्णानंद जी, महात्मा परम रोशनानंद जी, महात्मा आत्म प्रेमानंद जी। स्थायी निवासी भक्तानियों की ओर की समुचित व्यवस्था के लिए कुछ एक बाइयों का चयन किया गया, जिनके नाम इस प्रकार है: बाई प्रेम सागरानंद जी, बाई ध्यान प्रीतमानंद जी, बाई अभेद आत्मानंद जी, बाई योग भक्तियानंद जी, बाई अभेद शब्दानंद जी, बाई प्रेम दर्शनानंद जी, बाई भक्ति दयानंद जी, बाई अतुल भक्तियानंद जी, बाई शीतल प्रकाशानंद जी, बाई अतुल शांतानंद जी, बाई अचल कृष्णानंद जी। पर्वों पर आने वाली संगतों के लिए आवास स्थान, कैंटीन एवं लंगर आदि की सुव्यवस्था के लिए कुछ एक सत्संगी बाइयों जी की सेवा समिति भी बनाई, जिनके नाम इस प्रकार है: बाई अमर प्रीतमानंद जी, बाई संतोष प्रेमानंद जी, बाई अभेद ध्यानानंद जी, बाई संतोष ज्ञानानंद जी, बाई आत्म कृष्णानंद जी, बाई भक्ति कृष्णानंद जी, बाई परम देवानंद जी, बाई परम पुनीतानंद जी, बाई धर्म शीतलानंद जी, बाई सुख विवेकानंद जी, बाई शांत दयानंद जी, बाई शांत भक्तियानंद जी, बाई विचार भक्तियानंद जी, बाई आत्म दयानंद जी, बाई भक्ति दयालानंद जी, बाई प्रेम योगानंद जी, बाई शांत प्रीतमानंद जी, बाई प्रकाश प्रीतमानंद जी, बाई प्रेम अविनाशानंद जी, बाई पूरन धर्मानंद जी, बाई शांत पुनीतानंद जी, बाई शांत संतोषानंद जी। हर पर्व पर श्री दरबार के लिए उच्च आदर्शों को सुदृढ़ करने के लिए सुगठित मीटिंग की जाने लगी। इनमें से मुख्य प्रबंधक जन श्री सतगुरु देव जी महाराज के श्री प्रवचनों को दोहराते हुए श्री आज्ञा का पालन करने एवं श्री दरबार के नियमों की पालना करने का निर्देश देते हैं। इसमें ही भक्ति समाई हुई है और इसी में श्री अनंतपुर की गौरव महिमा है। श्री दरबार की हितचित से सेवा करते हुए इनमें से कई महात्मा और बाइयां अपनी अंतिम यात्रा पूर्ण कर श्री गुरु चरणों में समा चुके हैं। महाराजाधिराज सर्व अंतर्यामी श्री सतगुरु देव जी महाराज ने पर्व पर सभी स्थायी श्री अनंतपुर निवासी एवं सत्संगी भाईजन महात्मा जन प्रचारक और प्रचारिकाओं को बुलाकर पावन श्री प्रवचनों में फरमाया: श्री अनंतपुर दरबार में सभी गुरुमुख प्रेमी सेवक है। यहाँ पर भी वे सेवा कर रहे हैं, दिलो जान से गुरु भक्ति पथ पर अग्रसर हो रहे हैं। सब पर हमारी कृपा दृष्टि बनी हुई है। श्री अनंतपुर दरबार की कीर्ति तीव्रता से दसों दिशाओं में आलोकित हो रही है। समय की आवश्यकता को अनुभव करते हुए उचित और सुचारू व्यवस्था करने के लिए सेवा समिति मीटिंग का गठन किया है। आप सबको ये विदित होना चाहिए कि दरबार के सब सेवक ही सेवा समिति है। आप सबको प्रमुख प्रबंधकों के साथ में सहयोग देते हुए उनके निर्देशों का पालन करते हुए अपनी सेवा को पूर्ण करते हुए साथ में श्री मंदिर एवं अन्य पूजा स्थलों, सत्संग भवन, कैंटीन, लंगर आदि यहाँ भी कोई कमी या असुविधा दिखाई दे उसे यथासंभव दूर करने का प्रयास करना है। ये दरबार हमारा है, श्री गुरु महाराज जी हमारे हैं। यहाँ आई हुई संगत आनंद, खुशी एवं शांति हासिल करके जाए। श्री तृतीय पातशाही जी महाराज श्री मुख से फरमाते थे कि यदि कहीं 1 लाख रुपए का नुकसान हो रहा है तो हमें उसकी अधिक चिंता नहीं। यदि एक जिज्ञासु दर्शनार्थी का मन भक्ति से विचलित हो जाए तो हमारी दृष्टि में इससे बढ़कर कोई नुकसान नहीं। सबसे मधुर भाषण, प्रेम और सौहार्द से ऐसा व्यवहार करें कि वह गुरु दरबार और उनके सेवकों की महिमा का गायन करते हुए उन्नति की ओर बढ़ते जाएं। श्री वचनों की अमृत वृष्टि करते हुए पुनः फरमाया कि सभी गुरुमुख प्रेमी श्री वचनों का पालन करते हुए स्वयं भी कृपा एवं प्रसन्नता के अधिकारी बने। इसी में ही हमारी प्रसन्नता समाहित है। सब गुरुमुख जन इन श्री वचनों को श्रवण एवं मनन कर हर पर्व पर संगत को यथासंभव सुविधा उपलब्ध करवाकर पूर्ण सहयोग देने लगे। अद्भुत लीला।
एक बार श्री सतगुरु दाता दयाल जी श्री अनंतपुर में विराजमान थे। महाप्रभु जी ने दिनांक 24 अक्टूबर सन 2009 को कुछ अधिकारी रूहों को साधु वेश प्रदान किया। साय समय संगत को समय प्रदान कर श्री कार में विराजमान होकर आप भ्रमण को निकले। मोती बाग की ओर न जाकर आपने सेवादारों को सुखपुर की ओर चलने का आदेश दिया। सुखपुर से पुनः ईसागढ़ की ओर बढ़ने के निर्देश दिए। सेवादार भी इस विचित्र मौज को देखकर हैरान हो रहे थे। उन्होंने वहां से आपको वापस लौट चलने के लिए विनय की, परंतु आपने फरमाया कि हमें अभी इसी समय शिवपुरी जाना है। श्री अनंतपुर में समस्त संगत सायंकाल की श्री आरती पूजा के लिए उपस्थित हो आपकी प्रतीक्षा में बैठी थी। इधर आप अकस्मात ही अपनी दिव्य मौज से शिवपुरी के भाग्य जगाने हेतु चल दिए। स्थान स्थान पर खड्डे होने के कारण सड़क इतनी खराब थी कि बहुत झटके लग रहे थे। सेवादारों ने श्री प्रभु जी की प्रबल मौज को देखकर तुरंत ही श्री अनंतपुर से बड़ी सफर वाली कार मंगवाई और साथ में कुछ अन्य महात्मा व भक्तों को भी शीघ्र ही शिवपुरी की ओर प्रस्थान करने की सूचना दी। तुरंत ही ये समाचार समस्त श्री अनंतपुर में फैल गया। जिसने भी सुना उसे एक बार तो विश्वास ही ना आया। उधर शिवपुरी में श्री प्रभु जी के आगमन की खुशखबरी सुनाई गई। समय बहुत कम रहते हुए भी वहां के प्रेमियों ने हर्षातिरेक में बहुत भव्य तैयारी की और शुभ स्वागत के भजन गीत गाते हुए महाप्रभु जी का अभिनंदन किया। अचानक ही अपने ऊपर इतनी असीम कृपा बरसाने का कोटि कोटि आभार प्रकट किया। सेवादारों द्वारा वहां से श्री अनंतपुर लौटने का आग्रह करने पर भी महाप्रभु जी आगे ग्वालियर परमधाम का प्रोग्राम बना लिया। वहां पहुंचकर पुनः श्री चरणों में विनय की अब आगे क्या मौज है। श्री अनंतपुर में संगतें बैठी प्रतीक्षा कर रही हैं। श्री आज्ञा हो तो यहाँ से लौट चलें। ग्वालियर से वापसी की टिकटें भी रिजर्व करवा ली गई। प्रातः परमधाम आश्रम से कुछ दूरी पर बने श्री अनंतपुर ट्रस्ट धर्मार्थ चिकित्सालय में नाश्ता करने के उपरांत स्टेशन पर पहुंचना था, परंतु यहां आकर फिर से श्री मौज हुई कि हमें आगे श्री संत नगर जाना है। सेवादारों ने जैसे तैसे फोन द्वारा दोबारा श्री अनंतपुर में सूचना भिजवाई। श्री संत नगर में स्थायी रूप से रहने वाले कुछ प्रेमी श्री अनंतपुर दर्शनों के लिए आए हुए थे। उन्हें भी झटपट श्री संत नगर पहुंचने के लिए सूचित किया गया। साय समय जब महाप्रभु जी की श्री कार श्री संत नगर में पहुंची तो वहां एक कार में से उसी समय एक दंपति उतरा। महात्मा शबद प्रेमानंद जी ने उनसे पूछा, क्या आपको कोई पूर्व सूचना थी? महाप्रभु जी का तो अचानक ही यहाँ का कार्यक्रम बना है, फिर आप यहाँ कैसे पहुँच गए? उन्होंने कहा कि हमें तो इस बारे में कोई जानकारी नहीं। हम तो वृंदावन बिहारी जी के दर्शनों के लिए जा रहे थे। बिहारी जी ने हमें पहली बार स्वप्न में दर्शन दिए और कहा कि वृंदावन आकर क्या करोगे? हम तो इस समय राजस्थान में बाड़ी के समीप बने आश्रम श्री संत नगर में विराजमान है। वहां आकर श्री दर्शन लाभ उठाओ, इसीलिए हम इधर आ गए। सेवादारों को समझते देर न लगी कि क्यों श्री प्रभु जी को ये धरती अपनी ओर खींच रही थी। क्यों श्री प्रभु जी मार्ग में विश्राम किए बिना आगे ही आगे बढ़ते चले जा रहे थे। जैसे ही उस दंपति ने आपकी दिव्य मनोहारी छवि को निहारा, उनका रोम रोम पुलकायमान हो गया। जन्म जन्म की तृषा शांत हो गई। महाप्रभु जी भी फरमाने लगे, हमारा काम तो हो गया, अब श्री अनंतपुर चलते हैं। सेवकों की विनय पर आप वहां एक सप्ताह ठहरकर श्री अनंतपुर वापस आ गए। संतों की वानियां है, वेद थके ब्रह्मा थके, थाके शेष महेश, गीताहु की गम नहीं, तह संत किया परवेश। सत्पुरुषों की अपार महिमा का वर्णन करने में ब्रह्मा, शेष, महेश वे सभी वेद असमर्थ हैं। वे संतों की महिमा का वर्णन करते हुए हार गए।
उनके शब्द कोश में ऐसे शब्द ही नहीं जिनमें संतों की महिमा समा सके। यहाँ तक कि जो ज्ञान भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी ने श्रीमद् भगवत गीता में दिया है, संतों की वाणी प्रत्येक कार्य व वचनों में उससे भी गहन रहस्य छिपा हुआ है। प्रत्येक प्रेमी के हार्दिक प्रेम को पूर्ण करने के लिए महापुरुष अद्भुत लीला रचाते हैं, जिसे पढ़ सुनकर अन्य प्रेमी आश्चर्यचकित रह जाते हैं। दोहा: राते माते प्रेम रस भर भर दई खुदाई, मस्तान मालिक कर लिए दादू रहे लेओ लाई। जिसने श्री प्रभु चरणों में सच्ची प्रीत लगा ली, वह प्रभु का प्यारा बन गया। वह सदा प्रेम अमृत का रसपान करते हुए दिव्य मस्ती को पाने लगा। परमात्मा भी अपना विरध निभाते हुए उसे प्रेम से भरपूर कर देते हैं। यही है प्रभु प्रेमियों का अपने प्रभु के साथ एक अनोखा संयोग। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।